Hello guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Manish Gupta and you're watching BSCG Lectures. तो जैसा कि गाइज आप सभी को मालूम है, कोर्स कोड आपका BZYCT131 है एंड कोर्स टाइटल आपका एनिमल डाइवर्सिटी है एंड यूनिट 9 जो है हम पढ़ रहे थे, जिसमें हम फाइलम मोलस्का के बारे में जान रहे थे। तो इससे पहला जो हमारा वीडियो था हमने क्या है पॉलीप्लेकोफोरा से पहले जो है हमने मोनोप्लेकोफोरा के बारे में जाना था, और आज की जो क्लास है इसमें हम पॉलीप्लेकोफोरा के बारे में जानने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक वॉच करिए और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर दीजिए @बायो लेक्चरर है। आप चाहे तो हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं BSCG लेक्चर्स को। तो देन हम क्लास स्टार्ट कर देते हैं फटाफट। तो देखिए क्या है, आज हम पॉलीप्लेकोफोरा के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए पॉलीप्लेकोफोरा इनको क्यों कहा जाता है, क्योंकि देखिए इससे पहले जो हमने क्या पढ़ा था, मोनोप्लेकोफोरा पढ़ा था। मोनो का मतलब ही आप समझ लीजिए कि ऐसा हो कि कोई भी चीज हो वो सिंगुलर हो, है ना। प्लेको से यहाँ पे जस्ट मेरे अकॉर्डिंग बताया जा रहा है, यहाँ पे जस्ट यहाँ पे सील्ड की बात करी जा रही है, शेल की बात की जा रही है, ठीक है। तो इससे पहले जो हमने मोनोप्लेकोफोरा क्लास के बारे में जाना, तो उसमें हम जब सेल देखते थे तो सेल क्या है, आपको एक यूनिफॉर्म सेल देखने को मिलता था। यानी क्या है कि शुरू से लेके अंत तक जो है सेल जो है कहीं से ब्रेकेज आपको या कहते हैं सेगमेंट्स में आपको नहीं मिलते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे हमें क्या है कि जो सेल है वहां पे आपको क्या है जस्ट ये अलग अलग प्लेट के फॉर्म में होगा। इसके बारे में अभी हम देखेंगे पॉलीप्लेकोफोरा, इसलिए हम इसको क्या है पॉलीप्लेकोफोरा कहते हैं, क्योंकि कई सारे इसमें प्लेट्स होते हैं सेल्स के, और जो कि एक दूसरे पे ओवरलैप करते हुए होते हैं, है ना। तो जैसे कि आप यहाँ पे साइड में पिक्चर देख भी रहे होंगे कि ये एक रॉक का टुकड़ा है बहुत बड़ा, और यहाँ पे कई सारे आपके क्या है कुछ इस तरीके से ये पॉलीप्लेकोफोरा जो है चिपके हुए हैं। पॉलीप्लेकोफोरा क्लास का नाम है। बाकी हम बात करें स्पीसीज की, तो स्पीसीज में हम इसको काइटन कहते हैं, CHITON। तो ये कुछ काइटन जो है कुछ इस तरीके का दिखता है, जिसपे कि आप देखोगे जो शेल है कुछ इस तरीके से ओवरलैप करता हुआ होता है। तो चलिए हम इसका फटाफट ओवरव्यू जान लेते हैं। तो सबसे पहला ये क्या है, बायलैटरली सिमेट्रिकल होता है और ये इलोंगेटेड होता है यानी लंबा सा होता है, एंड डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेनेड होता है, यानी ऊपर से और नीचे से ये क्या होता है चपटा होता है, जैसा कि हमने क्या कहते हैं प्लेटीहेल्मिन्थेस में भी देखा था ऑर्गेनिज्म को। तो डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेनेड होता है। हेड की बात करें तो इसमें आपको हेड कहीं देखने को नहीं मिलेगा, यानी रिड्यूस मिलेगा, काफी छोटा होता है, यानी दिखेगा नहीं आपको आई से। देन उसमें आपको रेडुला भी मिलेगा सभी मोलस्कस की तरह। एंड सेल जो है कंसिस्ट कितना प्लेट्स कंटेन करता है, तो 8 डोर्सल प्लेट्स इसके अंदर सेल के जो सेल जिसे हम कह रहे हैं उसके ऊपर इस तरीके से 8 डोर्सल प्लेट होते हैं अलग अलग, है ना। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, और ये जो क्या कहते हैं डोर्सल प्लेट है एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे होते हैं, ठीक है। तो फुट कैसा होता है इनका, तो फुट एकदम फ्लैट होता है और काफी ज्यादा ब्रॉड होता है, ठीक है। फुट इनका ये क्या कहते हैं जस्ट इसे अटैच होने में मदद करता है इनकी। एंड उसके बाद मल्टीपल गिल्स भी आपको देखने को मिलेंगे, यानी इसके अंदर कई सारे गिल्स प्रेजेंट होते हैं अलोंग साइड ऑफ द बॉडी, ठीक है। बॉडी के साइड में यहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल गिल्स होते हैं। उसके बाद सेक्सेस की बात करें तो ये सेपरेट होता है, यानी ये डायोसियस होता है। उसके बाद इसमें ट्रोकोफोर लार्वा जो है लाइफ साइकिल में प्रेजेंट होता है, और वेलेजर लार्वा जो है यहाँ पे एब्सेंट होता है, ठीक है। वेलेजर लार्वा इसके लाइफ साइकिल में नहीं मिलेगा, एक ही लार्वल साइकिल में एक ही लार्वा मिलेगा जो कि आपका ट्रोकोफोर लार्वा रहेगा। तो देन इसको और डिटेल में हम जानते हैं। देखिए क्या है, क्लास पॉलीप्लेकोफोरा जो है ये इंक्लूड करता है कौन से स्पीसीज को, तो काइटन जो है यहाँ पे आपको साइड में ये जो स्पीसीज दिख रहा है जिसके ऊपर आपका यहाँ पे देखिए साइड में ये मेंटल है, और यहाँ पे क्या है सेल प्लेट्स है, यानी यहाँ पे आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ इस तरीके से प्लेट्स मिलेगा जो कि एक दूसरे को ओवरलैप करता हुआ यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, दे लिव अटैच टू द रॉक्स। जैसा कि यहाँ पे हमने अभी एक फिगर देखा यहाँ पे पिक्चर, तो यहाँ पे आप देख भी रहे होंगे किस तरीके से ये रॉक से अटैच्ड होता है ना। और ये डोर्सोवेंट्रली क्या होती है, इसकी बॉडी फ्लैटेनेड होती है ना, और कवर्ड करके रखता है ये किसको, ओवरलैप करता हुआ जो सेल है इसके ऊपर प्लेट जस्ट इसके बॉडी को कवर करता है, इसलिए इसका नाम पॉलीप्लेकोफोरा पड़ता है। मैंने बता दिया, क्योंकि हम मोनोप्लेकोफोरा की बात करें तो उसमें बस एक सिंगल प्लेट होता है जो कि पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म को ढकता है ना। बट इसमें हम बात करें इसमें छोटे छोटे 8 प्लेट्स होते हैं जो कि क्या करता है एक शेल बनाता है, जिसे काइटन की जो एक्चुअल सॉफ्ट बॉडी है उसको जस्ट कवर करने का काम करता है। तो अब हम क्या है कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानेंगे पॉलीप्लेकोफोरा में। तो देखिए क्या है, यूजुअली अगर हम बात करें जो इनका साइज रेंज होता है वो कितना होता है, 3 सेंटीमीटर से लेकर 12 सेंटीमीटर इनका लेंथ होता है, जो कि ऑक्यूपाई करता है किसे, इंटरडियल जोन। इंटरडियल जोन कहने का मतलब है वैसा जोन, वैसा इलाका जो सी शोर होता है ना, जैसे कि समुद्र का किनारा हो गया। यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे ना, ये जो स्पीसीज है ये देखिए क्या है कि कहाँ पे, ये तो जो समुद्र के किनारे किनारे इस तरीके के बड़े बड़े पत्थर होते हैं उस पे कुछ इस तरीके से अटैच मिल जाएंगे, या फिर जो अंदर में कुछ क्या होंगे पानी के अंदर कुछ क्या होंगे अटैच्ड होंगे।
तो जस्ट ये क्या होता है, रॉक पे चिपके हुए होते हैं और शी शोर पे होते हैं ना, समुद्र के किनारों पे आपको काफ़ी ज़्यादा ये मिलते हैं। देन उसके बाद हम बात करें, ये क्या है, 8 सेल प्लेट्स होते हैं इनके अंदर, जो कि इसके मेंटल को कवर करता है। ये जो सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी जो मस्कुलर लेयर है इसका, उसको कवर करने का काम किनका होता है, तो 8 सेल प्लेट्स होते हैं जो कि इसकी बॉडी को कवर करते हैं। देन मेंटल जो है काफ़ी ज़्यादा थिक होता है, इसके इसमें जो मेंटल पाया जाता है काफ़ी ज़्यादा थिक होता है और स्टिफ होता है। क्या होता है, थिक और मतलब थिक और स्टिफ होता है, जो कि फॉर्म करता है क्या, पेरीफेरी जस्ट एक फॉर्म करता है, जिसे हम ग्रिडल भी मतलब और एक ग्रिडल भी होता है उसमें, है ना। ये क्या है, वेयर इट में बेयर स्किल्स, क्या है कि यहाँ पे जस्ट ये कई सारे स्किल्स को भी बेयर करते हैं। स्किल्स होते हैं, ब्रिसल्स होते हैं, जस्ट ब्रिसल्स हम कैसे समझाऊं, इस टाइप का, ये इस तरीके से ब्रिसल्स होते हैं ना। और स्पाइक्यूल्स भी होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होते हैं। स्पाइक्यूल कांटे, स्पाइक होते हैं ना, स्पाइक्यूल को यहाँ कांटा जो होता है, इस तरीके के स्पाइक्स होते हैं, लेकिन ये हार्ड नहीं होते, जस्ट स्मूथ होते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होते हैं ये। देन उसके बाद हम बात करें इनके फुट की, तो ये काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड होते हैं, है ना, क्योंकि ब्रॉड होगा तभी तो ये चिपक पाएगा, ये इस तरीके से पत्थरों पे चिपकने के लिए उनको ब्रॉड फुट चाहिए होता है ना। तो ये जो फुट ऑक्यूपाई करता है ऑलमोस्ट द एंटायर वेंट्रल सरफेस, इसका जो वेंट्रल सरफेस की बात करें, उसके पूरे एंटायर वेंट्रल सरफेस को ऑक्यूपाई करने वाला एक ही इसका बॉडी पार्ट है, जो कि वो है फुट है, ठीक है, फ्लैट फुट है। उसके बाद ये जो एनिमल है ये यूज करता है उस फुट को जस्ट एडहेशन के लिए, एडहेशन जस्ट खुद को चिपकाने के लिए, ठीक है। किसी भी हार्ड सबस्ट्रेटम से अगर खुद को उसको चिपकाना है तो इस फुट के ही थ्रू जाके वो उससे जाके चिपक जाएगा और निकलता नहीं है जल्दी। अगर बात करें चाइनीज पीपल जो है यहाँ, मतलब चाइना हो गया, कोरिया हो गया, इसको जस्ट ये पका के भी खाते हैं, तो इसको निकालने के लिए जस्ट वो चाकू और छुरियों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे वो क्या है अंदर से इसको, मतलब काफ़ी मुश्किल से ये बाहर आता है ये पत्थरों से, है ना। तो बहुत ही क्या है, हार्डली अटैच्ड होता है ये। देन बात करें 8 सेल जो है, प्लेट्स जो है, ये ट्रांसवर्सली डिवाइडेड होते हैं एंड आर्टिकुलेटेड होते हैं, कैसे, ईच अदर, ठीक है। ये हम देखें तो ये ट्रांसवर्सली डिवाइडेड है, बट हम देखें ये एक दूसरे के अंदर है ना, जस्ट ये ओवरलैप करते हुए, है ना, इस तरीके का इनमें अरेंजमेंट देखने को मिलता है। सच एन अरेंजमेंट बिसाइड्स द एडिंग इन लोकोमोशन हेल्प द एनिमल रोल अप इनटू अ बॉल एज अ क्या कहते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म व्हेन डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। तो ये जस्ट क्या है, इसमें जो इस टाइप का अरेंजमेंट होता है कि खुद को अगर उसको लोकोमोशन करना हो, है ना, या फिर रोल अप करना हो, तो ये जस्ट एज अ बॉल की तरह, मतलब डिफेंस मैकेनिज्म को अपना लेता है ना। तो कुछ इस तरीके का होता है। मैं बात करूँ, किसी ने अगर, जैसे कि एक एलियन था बेन 10 में, एक एलियन हुआ करता था जो कि नाम याद नहीं आ रहा, चलो रहने दो, जो कि घूम घूम के जस्ट करता था ना, रोल कर लेता, तो कुछ इसी टाइप का इसमें भी देखने को मिलता है। देयर आर नो आईज एंड वेल डेवलप सेंस ऑर्गन ऑन द हेड, ठीक है। तो हेड के ऊपर किसी तरह का आईज नहीं होता, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया भी था कि हेड जो है काफी ज्यादा इसका रिड्यूस होता है, इसलिए इसमें आईज जो है, या मैं बोलूँ कोई वेल डेवलप आईज या सेंस ऑर्गन इसके नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। क्लियर है बात यहाँ पर। देन हाँ, कैनन बोल्ट याद आ गया मेरे को, ठीक है। जो बेन 10 में एक कैनन बोल्ट करके एलियन था ना, तो जैसे खुद को राउंड कर लेता था ना, तो जस्ट इसी तरीके से ये भी कर लेता है काइटन भी, है ना। एंड उसके बाद जो काइटन है वो किस पे फीड करता है, एल्गी में फीड करता है, जो कि अटैच्ड होता है और अटैच्ड ऑर्गेनिज्म होता है ना। एल्गी ज़्यादातर आपके क्या हुए, पत्थर हो गया, सबस्ट्रेटम से अटैच्ड होते हैं, तो उन्हीं पे वो फीड करने के लिए जाके पत्थरों पे यूं करके चिपक जाता है, ठीक है। उसके बाद माउथ जो है लीड क्या करता है इनटू अ काइटनाइज्ड बक्कल कैविटी एंड दैट बेयर्स लॉन्ग रेडुला। तो मैंने आपको बताया था जो माउथ जो है, जो बक्कल कैविटी है उसका अंदर में, तो उसके अंदर आपको क्या है, एक क्यूटिकल की लेयर भी मिल जाती है, काइटनाइज्ड बक्कल कैविटी होती है ना। तो उसके अंदर आपको क्या है, लॉन्ग रेडुला भी देखने को मिलता है। बक्कल कैविटी जो है जस्ट वो कहाँ से कहाँ तक होगी, तो ये स्टोमक तक इनमें क्या है, बक्कल कैविटी फैली होती है ना। और ये थ्रू एन ऑसोफेगस, देन उसमें क्या है, जस्ट क्या कहते हैं, बक्कल कैविटी नीचे, फिर थोड़ा सा ऑसोफेगस, उसके बाद स्टोमक आता है। तो कुछ इस तरीके का होता है। उसके बाद फेरेंगल ग्लैंड भी होता है, जो कि ओपन कहाँ होता है, जस्ट ऑसोफेगस में जाके ओपन होता है। और ये जो स्टोमक है ये कहाँ तक आपको मिलेगा, स्टोमक, देन उसके बाद उसमें एक इंटेस्टाइन अरेंज होगा, जो कि इंटेस्टाइन काफी ज्यादा लूपी होता है, या मैं कहूँ काफी ज्यादा इस तरीके से लूप बना लेता है ना, कंटिन्यू एज पोस्टीरियर इंटेस्टाइन। और उसके बाद जो एंड में जो इंटेस्टाइन होता है, जहां पे क्या है, फाइकल पेलेट्स का फॉर्मेशन होता है
है ना, फाइकल पैलेट्स का फॉर्मेशन होता है। देन उसके बाद रेक्टम आता है ना। रेक्टम के बाद जैसे ही यहाँ पे फिर उसके बाद अगर उसको रिमूव करना हो तो यहाँ पे एनस प्रेजेंट होगा, जो कि लोकेटेड कहाँ होता है, मिडिल बिहाइंड द पोस्टीरियर मार्जिन ऑफ द फुट। तो जो क्या है पोस्टीरियर मार्जिन जो है फुट का, हम नीचे देखें क्योंकि ऊपर का जो पार्ट है पूरा एक क्या है, एक सरफेस से या मैं कहूँ सेल से ढका हुआ है। तो जो रीजन है यहाँ पे क्या है, ज्यादातर रीजन क्या है यहाँ पे हम देखेंगे फुट है। तो वहीं पे फुट के ही जस्ट क्या है पोस्टीरियर वाला जो पार्ट है, एंड वाला जो पार्ट है, हम देखें यहाँ पे एनस प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे हम डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन को चाहे तो हम देख सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें बक्कल कैविटी से, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो हेड है, हेड प्रॉपरली हेड नहीं दिखेगा, रिड्यूस है। तो यहाँ पे आपको नर्व रिंग मिलेंगे देखने को, ये इस तरीके से नर्व रिंग होंगे। देन उसके बाद सलाइवरी ग्लैंड है जो कि सलाइवा क्या करता है, सेक्रेट करता है। देन उसके बाद ये बक्कल कैविटी हो गया। ये सेल प्लेट्स देख रहे होंगे एक दूसरे को ओवरलैप करते हुए, कई सारे क्या है सेल है। उसके बाद आता है आपका ऑसोफेगस आता है यहाँ पे, बक्कल कैविटी के बाद आप देखेंगे ऑसोफेगस है। और उसी के पास आपका क्या है फेरेंजियल ग्लैंड होता है, जो कि क्या कहते हैं कई सारे जस्ट ये ओपन होता है कहाँ पे, तो ये ऑसोफेगस में ही ओपन होता है जाके। उसके बाद यहाँ पे आप स्टोमक देख सकते हैं, वाला जो पार्ट है स्टोमक है। और ये डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी हो गया कुछ, है ना, डाइजेस्टिव ग्लैंड जस्ट डाइजेस्टिव जूस वगैरह सेक्रेट करने के लिए। देन इंटीरियर इंटेस्टाइन आप देख सकते हैं, ये शुरुआती तौर पर अगर हम देखें यहाँ पे आपका ये इंटेस्टाइन का शुरुआत होता है। उसके बाद यहाँ पे गोनैड्स भी है, जस्ट ये एंटीरियर इंटेस्टाइन के जस्ट अगर ऊपर देखें तो यहाँ पे गोनैड्स प्रेजेंट होते हैं, यानी जिसके थ्रू वो रिप्रोड्यूस कर पाते हैं, गैमेट्स का फॉर्मेशन कर पाते हैं। देन यहाँ पे डोर्सली व्यू में देखें, अगर हम देखें उसके पीठ के साइड या ऊपर की साइड, यहाँ पे आर्टरीज आपको देखने को मिलेंगे इस तरीके से। और ये आर्टरीज के बाद यहाँ पे पेरिकार्डियम मिलेगा। पेरिकार्डियम मैंने क्या बताया था, जो सिलोमिक स्पेस होता है किसके पास, हार्ट के पास। तो यहाँ पे एक हार्ट है, ये देखिए ये वाला जो रीजन है ये क्या है, ये हार्ट है, जिसमें आप देखोगे कि वेंट्रिकल, पेयर ऑफ वेंट्रिकल क्या कहते हैं, और लेफ्ट आर्टरियम आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे 3 चैम्बर्ड हार्ट यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे मैंने एनस तो बता ही दिया। देन उसके बाद लेफ्ट गोनोफोर हो गया। गोनोफोर क्या है कि जो ये यहाँ से अगर उसको स्पर्म रिलीज करना है तो ये जस्ट ये वाला जो गोनोफोर है, लेफ्ट गोनोफोर से ये रिलीज कर देगा। देन उसके बाद कुछ एक्सक्रीटरी सिस्टम इसे यहाँ पे मिल जाएगा, जैसे कि लेफ्ट नेफ्रिडियम की बात करें तो ये जस्ट ये नेफ्रिडियम मिल जाएगा, इनका यूनिट स्ट्रक्चर ऑफ किडनी इसका। देन उसके बाद इंटेस्टाइनल वेल मिलेगा, यहाँ पे इंटेस्टाइन में वेल्व्स बने पड़े होते हैं जो कि जस्ट फूड को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में काम आते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे फुट देख रहे होंगे, क्योंकि इसके बॉडी का ज्यादातर जो पार्ट है, रीजन है, वो क्या होता है, फुट होता है। एंड यहाँ पे पैडल नर्व देख रहे होंगे जो नीचे की तरफ होता है, या हम बात करें डोर्सली बात करें, ये वेंट्रली बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे पैडल नर्व है। उसके बाद रेडुलर सैक है ना, यहाँ पे इसे रेडुला देखने को मिलेगा यहाँ पे। और ये सब रेडुलर ऑर्गन है ना, और ये सब रेडुलर सैक है। उसके बाद माउथ हो गया, और उसके बाद यहाँ से रेडुला निकलता है। और रेडुलर के जस्ट ऊपर ही, रेडुला के जस्ट ऊपर ही यहाँ पे ग्रिडल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का पूरा यहाँ पे स्ट्रक्चर होता है। हम बात करें काइटन का, तो काइटन की बॉडी कुछ इस तरीके की होती है। ठीक है, नर्वस सिस्टम जब अभी हम पढ़ेंगे तो नर्वस सिस्टम में भी आपको कुछ इस तरीके से नर्व रिंग ऊपर में देखने को मिलेगा। यहाँ बक्कल नर्व हो गया, जो बक्कल कैविटी के पास होगा बक्कल नर्व हो गया। पेडल नर्व हो गया आपका कहाँ पे होता है, पेडल नर्व। तो पेडल नर्व जस्ट ये वेंट्रल पार्ट में होता है। उसके बाद पेलियो वेसरल नर्व होता है, जो कि आपके डोर्सल पार्ट में होता है ना, डोर्सल पार्ट में होता है, जो कि काफी सारे ऑर्गन से अटैच्ड होता है ना। तो इंटरनल एनाटॉमी ऑफ काइटन आप समझ गए होंगे। एंड नर्वस सिस्टम अभी मैं बताऊंगा। देखिए गिल्स जो है अरेंज होते हैं लीनियर सीरीज में, क्या है, जस्ट ये लीनियर सीरीज में अरेंज होते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि गिल्स में फिलामेंट्स होते हैं, और वो फिलामेंट्स वो पैक्टिनेट होते हैं और डाइपैक्टिनेट होते हैं ना। तो यहाँ पे गिल्स जो है जस्ट लीनियर सीरीज में अरेंज होता है। और यहाँ पे मैं लिखा नहीं है कि जस्ट ये मोनोपैक्टिनेट होता है, डाइपैक्टिनेट होता है, यहाँ लिखा नहीं है। तो ऐसा समझ लीजिए, यहाँ पे देखिए एक गिल्स है जो कि लीनियर सीरीज में अरेंज होता है, और नंबर जो है, साइज जो है, वो गिल्स का वेराई होता है, यानी अलग अलग इसमें मिल सकता है। हार्ट की बात करें तो वो लोकेटेड होता है कहाँ, बीनीथ द 2 लास्ट सेल। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 लास्ट सेल है, देखिए 1 2 3 देख रहे होंगे ना, यहाँ पेन देख रहे हैं आप, ये देखिए ये रहा पेन, ये देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, है ना। 6 तक पहुंचने के बाद यहाँ पे अगर 7 और 8 देखेंगे तो 7 और 8 पे आपको वेंट्रिकल और लेफ्ट आर्टरियम मिल रहा है, यानी यहाँ पे क्या होता है, हार्ट प्रेजेंट होता है काइटन का। ठीक है, समझ गए होंगे। इंक्लूड इन पेरिकार्डियल कैविटी, और यहाँ पे हार्ट जो है किसके द्वारा इंक्लोज किया होता है, तो जो साइड साइड सीलोमिक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम पेरिकार्डियल कैविटी कहते हैं, तो यहाँ पे पेरिकार्डियल कैविटी होता है। उसके बाद पेयर ऑफ ऑरिकल हो गया, मैंने बताया पेयर ऑफ ऑरिकल, और सिंगल यहाँ पे लेफ्ट आर्टरियम होता है ना, सॉरी वेंट्रिकल होता है। उस
पेयर ऑफ ऑरिकल हो गया और एक सिंगुलर वेंट्रिकल होता है। हाँ ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या है, न्यूफ्रोस्टोम जो है, नेफ्रोस्टोम जो कि कैसा शेप होता है, तो उसका यू शेप्ड होता है, जिसे यू शेप्ड किडनी कहते हैं ना। हाँ, नेफ्रोस्टोम जो है यू शेप्ड किडनी का बना होता है और ओपन का होता है, तो ये भी आपका पेरिकार्डियल क्या कहते हैं कैविटी के पास ये ओपन होता है। ठीक है, तो पेरिकार्डियल कैविटी को हम कैबर्स ऑर्गन भी कहते हैं, मैंने कई बार बताया भी आपको। तो यहाँ पे जस्ट ये ओपन होता है, मतलब जितने भी इसके अंदर जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं ये जस्ट हार्ट के पास जो कैविटी होती है उनकी वहां पे लाके ये छोड़ देते हैं। देन नेफ्रिडोपोर कहाँ ओपन होता है, तो वापस नेफ्रिडोपोर जो है वो पैरेलियल ग्रुप जो है वहां पे जाके ओपन हो जाता है। देन उसके बाद क्या कहते हैं जहाँ से मतलब एक्सक्रीट करना होता है वो वापस फिर निकल जाता है। देखिए उसके बाद हम नर्वस सिस्टम की बात कर रहे थे ना, तो नर्वस सिस्टम क्या होता है, काफी ज्यादा टिपिकल होता है मोलस्कन में, है ना। और खासकर हम बात करें काइटन की, तो काइटन में काफी ज्यादा क्या है टिपिकल होता है। देन उसमें हम बात करें गैंग्लिया जो है, गैंग्लिया इसमें नहीं मिलेगा और पुअरली डेवलप होगा, यानी इसमें ज्यादा डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि देखा जाए तो नर्वस सिस्टम का इसमें ज्यादा कोई रोल भी नहीं है, जस्ट उसके सेंस वगैरह काम करने के लिए नर्वस सिस्टम है इसमें। देन उसके बाद देखिए क्या है, सरकम ओसोफेगल नर्व रिंग जो है यहाँ पे आपको मिल जाएगा, पेडल नर्व हो गया, है ना, ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी। एंड पैरेलियो विजरल नर्व जो है वहीं से अराइज होता है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया था, ये देखिए पेडल नर्व हो गया, ये क्या हो गया, यहाँ पे देख रहे होंगे आप, ये पेडल नर्व हो गया और इसके नीचे जाएंगे तो पैरेलियो विसरल नर्व देखने को मिलेगा आपको। तो कुछ इस तरीके से यहाँ से पैरेलियो नर्व क्या कहते हैं अराइज होता है। देन सेंस ऑर्गन जो है इंक्लूड क्या क्या करता है, तो इसमें सब रेडुलर ऑर्गन हो गया, या मैं बात करूँ ग्रिडल हो गया, हेयर हो गया, मेंटल स्ट्रक्चर हो गया जिसे हम एस्थेटिस भी कहते हैं। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे आपको मिलेगा जो कि एक सेंसरी फंक्शन का काम करता है। ग्रिडल है, वहाँ पे हेयर मौजूद होते हैं, मेंटल स्ट्रक्चर के मेंटल स्ट्रक्चर है जो कि मैंने बताया एस्थेटिस हो गया, है ना। तो ये जो है कुछ नॉन आपके क्या है सेंसरी फंक्शंस हैं जो कि काइटन द्वारा या मैं बोलूँ काइटन मोलस्कन द्वारा कंट्रोल किया जाता है या परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है, मोस्ट काइटन जो होते हैं वो डायोसियस होते हैं। क्या होते हैं, ज्यादातर डायोसिस होते हैं, यानी सेक्स ऑर्गन में भी सेपरेट आपको देखने को मिलेगा। देन मीडियन गोनैड होते हैं, यानी गोनैड्स इनके मीडियन बिल्कुल बॉडी के मिड में प्रेजेंट होते हैं और लोकेटेड होते हैं कहाँ पे, एंटीरियर टू दी पेरिकार्डियल कैविटी। कहाँ पे होते हैं, जस्ट लोकेटेड, तो पेरिकार्डियल कैविटी जो आपका हार्ट के पास होता है ना, जस्ट उसी साइड वहाँ पे गोनैड्स प्रेजेंट होते हैं, दिखाया था ना मैंने अभी, तो वहीं पे हो गया आपका। एंड बीनीथ द मिडल सेल प्लेट, और कहाँ पे हो गया, जस्ट जो सेल प्लेट होता है ना, जो सेल प्लेट होता है वो सेल प्लेट के जस्ट उसके नीचे होता है ना। तो गोनोडक्ट क्या है, ओपन होता है सेपरेटली टू द आउटसाइड बाय गोनोफोर्स, ठीक है, टू द मेंटल ग्रुप। ठीक है, तो ये जस्ट अलग से यहाँ पे मेंटल ग्रुप हो गया या मैं बोलूँ गोनोफोर हो गया। ये जो पाइप देख रहे होगे इस तरीके का स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर है यहीं से क्या है जस्ट ओपन होता है मेंटल ग्रुप के जरिए यहाँ पे, और यहाँ से जो भी इसके अंदर स्पर्म होता है वो क्या होता है रिलीज हो जाता है ना। तो कुछ इस तरीके से इसमें रिप्रोडक्शन परफॉर्म होता है। देन उसके बाद हम बात करें गैमेट्स की, तो गैमेट्स जस्ट वो सेड करता है कहाँ पे, तो शी में डायरेक्ट। अगर उसको फर्टिलाइजेशन अगर उसमें एक्सटर्नल होने वाला है तो देन उसमें क्या है वो बाहर क्या है समुद्र में फर्टिलाइजेशन अगर होने वाला है, एक्सटर्नल होने वाला है वाटर के अंदर, तो वो सेड कर देगा गोनोफोर्स के थ्रू। और जो क्या है मेंटल है कैविटी ऑफ फीमेल, उसमें क्या है ये सारे जो स्पर्म है उधर की ओर भागेंगे एंड उसके बाद वो वापस फर्टिलाइज हो जाएगा फीमेल बॉडी के अंदर। देन बात करें डेवलपमेंटल स्टेजेस की बात करें तो इसमें फ्री स्विमिंग लार्वल स्टेज होता है, यानी इसमें ट्रोकोफोर लार्वा होता है। वेलेजर लार्वा की बात नहीं की गई है, तो यानी इसमें वेलेजर लार्वा नहीं होता है। बात क्लियर है आपका, तो इसमें आपका जो पॉलीप्लेकोफोरा है बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देन उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास है अप्लेकोफोरा, जिसे हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो आई होप सो आप सभी को इसमें से एक एक जो डाउट है आपका सभी क्लियर हुआ होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को हमारे जाके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए फटाफट, और चैनल बेल आइकन बटन को दबा दी ताकि हमारे वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है एक्सक्लूसिव नोटिफिकेशन वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो मिलते हैं इसी वीडियो के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।